तो आज का हमारा क्लास होने वाला है वीनस और फाइनेंशियल मैटर। आपका वेल्थ, इनकम, सब कुछ इसमें आता है, सेविंग। हम इसमें सभी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ओवरऑल टॉपिक होगा ये बाकी लोग टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप देखेंगे जो नॉर्मल कंटेंट आप सुनते पढ़ते हैं, वीनस बैठा है जेमिनाई में आईटी सेक्टर में काम करने पैसा आ जाएगा, वीनस बैठा है स्कॉर्पियो में लॉ से पैसा आ जाएगा, वो सब तो आप सुन सुन के पक ही चुके हैं, उसमें कुछ नया नहीं। आपको प्रैक्टिकली क्या अप्रोच अप्रोच रखना है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, अपने पैसे को लेके, सेविंग को लेके, इनकम को लेके, वो हम सीखेंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपका एटीट्यूड, और क्या क्या आपको सॉल्यूशन करना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्योंकि और इस पूरे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हमको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, हमको क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कि हमको एक बार में ही बड़ा अर्न करने की कोशिश करना चाहिए, कि हमको छोटे छोटे पार्ट में अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, सब आपको पता चल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट तरह का कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जो आपने सुना सुनाया रटा रटाया वो नहीं होगा, बिल्कुल नया होगा। और वीनस बेसिकली आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और आपके फाइनेंसेस, इनकम, लिक्विड कैश को वीनस रिप्रेजेंट। देखिए कोई भी प्लेनेट है ना आपके चार्ट में, 9 के 9 प्लेनेट, आपका लगन जो फर्स्ट हाउस है और जो 9 प्लेनेट है बाकी, तो ये सब के सब आपके बारे में ही बता रहे होते हैं कि आपका क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है, क्या एक्सपीरियंस है। वीनस ये नहीं बता रहा होता कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, सैटर्न ये नहीं बता रहा होता कि आपके एल्डरली लोग कैसे होंगे, सन ये नहीं बता रहा होता कि फादर कैसे होंगे। वो आपके बारे में बता रहे होते हैं सारे जो प्लेनेट। वो जिन भी चीजों के कारक हैं उनका आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्टेशन है, आपका उनको लेके क्या एक्सपीरियंस है, वो ये बता रहे हो। फिर फादर के बारे में जानना है तो अलग तरीके से देखते हैं चार्ट, मदर के बारे में जानना है तो अलग तरीके से, स्पाउस को जानना है तो अलग तरीके से। तो आप समझिए कि 9 प्लेनेट और लगन, ये 10 के 10 आपके रावण के 10 सिर की तरह है, जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो वीनस की बात करें तो वीनस एक राजसिक प्लेनेट। वीनस और मरकरी दो ही रजस प्लेनेट। रजस का मतलब ही होता है डिजायर पैदा करना, आपके अंदर इच्छाएं पैदा करना। तो वीनस क्या है आपका रिलेशनशिप, वीनस आपका सेक्सुअलिटी का कारक है, वीनस आपका इनकम पैसे का कारक है, लग्जरी, कंफर्ट, इन सबको वीनस रिप्रेजेंट। तो रिलेशनशिप और इनकी बात हम नहीं करेंगे, हमारा फोकस होगा सिर्फ फाइनेंसेस के ऊपर। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को आपने बहुत तरीके से पढ़ा होगा, आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं जुपिटर को लगन बना के करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली टोटली कार्मिक फिलोसफी पे बेस्ड। आपका जन्म क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ, पास्ट लाइफ में क्या अच्छे बुरे कर्म थे, या आपके एंसेस्टर या आपके पेरेंट्स ने कौन से ऐसे कर्म किए जिनका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, आपकी लाइफ पे आ रहा है, वो सब आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से समझ सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी और उसके बिहेवियर को डिकोड करने का नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बेटर आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं मिलेगा। तो ये हम देखेंगे। आप खुद ही देखिए ना कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, कि हमको लगता है बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमारा बर्थ हुआ तो बर्थ टाइम लेना चाहिए। जबकि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, या स्पेशली जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं साउथ के, वो ये मानते हैं कि बच्चे का बर्थ टाइम जो होता है वो तब लिया जाता है जब बच्चा रोना स्टार्ट। भाई जब बच्चा स्टार्ट करता है रोना तभी तो ब्रीदिंग स्टार्ट करता है। तो बहुत सारे लोग तब मानते हैं कि वो बर्थ टाइम हमको लेना चाहिए। तो इस तरीके के आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट नाड़ी में ही मिलेंगे। नाड़ी केवल वो नहीं है कि 159 में बैठा तो ये कर देंगे, सैटर्न के ट्राइन में केतु बैठा तो बस हो गया। ऐसा नहीं है, नाड़ी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कॉम्बिनेशन बनाना, उसके प्रिडिक्शन करना, वो सब एक डिफरेंट अप्रोच। नाड़ी में भी लोग राशियां और ये सब यूज करते हैं, भले जुपिटर को लगन बना के ही करें, वो एक अलग बात है। तो आज हम वीनस इन 12 साइंस कैसे आपके फाइनेंशियल मैटर पे इम्पैक्ट डालता है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ये स्टडी। वीनस क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे, एज यूजली जैसा हम लेते हैं, पहले पूरा क्लास हो जाने दो। अब मान लेते हैं वीनस एरीज में है, एरीज से लेके 12 राशियां हम कवर करने हैं। किसी भी हाउस में, अभी हम हाउस नहीं ले रहे, ठीक है। ऑल दो हाउस का इंपैक्ट आएगा, उसके साथ बैठे प्लेनेट इंपैक्ट डालेंगे, दृष्टि और सब इंपैक्ट डालते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें एक बार में कवर नहीं की जा सकती, तो आज हम वीनस इन 12 साइन को पहले कवर करें। तो वीनस एरीज में बैठे, तो पहले आपको समझना होगा एरीज की किन किन चीजों को रिप्रेजेंट। हमेशा आप क्लास में देखिए, लास्ट सैटर्न की भी क्लास में, चाहे आज की क्लास में, जब भी मैं साइन या प्लेनेट की बात करूं तो पहले मैं उनकी बेसिक ट्रेड की बात करूं, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो एरीज का ट्रेड है इंपल्सिव बिहेवियर, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ठीक है।
शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव बिहेवियर, रिपीटेड मिस्टेक करना, इम्पल्सिव होंगे, बार बार गलतियां करेंगे, क्विक डिसीजन लेना। बट एरीज का जो पॉजिटिव साइड है वो लॉजिक यूज करते हैं, ब्रेन। फर्स्ट हाउस का साइन है कालपुरुष के चार्ट। तो ये सब एरीज है। अब देखिए वीनस अगर एरीज में बैठ जाए तो क्या होता है कि वीनस एरीज में होगा ना, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे फाइनेंस, क्विक डिसीजन, एकदम सोचेंगे आज ये करना है कल वो करना है। जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में ओवर एक्सपेंडिचर या गलत जगह पे एक्सपेंडिचर कर देते, ये प्रॉब्लम होगा। क्विक डिसीजन लेने की वजह से ये लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। आप देखिए एक साइन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं कि आपके केस में निगेटिव मिले। हो सकता है आप अपना लाइफ स्टाइल सही है, आपका थिंकिंग पैटर्न सही है, तो आप इसके पॉजिटिव साइड को यूज कर रहे हो, जो अभी हम सॉल्यूशन के पार्ट में देखें। तो क्विक डिसीजन लेने की वजह से बहुत इंपल्सिव होते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट करने की वजह से क्या करते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर करना, गलत जगह एक्सपेंडिचर करना, ये आपको मिलेगा वीनस एरीज में। फाइनेंशियल मैटर को लेकर ज्यादा इंपल्सिव होना या जल्दी डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में डिसीजन लेने की वजह से मिस्टेक्स करते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत जगह खर्च कर दिया, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन वीनस एरीज वाले का पॉजिटिव साइड ये है कि आप देखिए वीनस एरीज में हो ना, तो ये वो लोग होते हैं, उनके चार्ट में आपको मिलेगा जो ओवरनाइट बड़ा पैसा अर्न कर लेते हैं, या जो कहते हैं ना रातों रात अमीर हो गए, इस तरीके से अनअर्नड मनी या इजी मनी जिनको मिलता है ना, उनका वीनस एरीज में मिलेगा आपको, सडन तरीके से पैसा आ गया। क्योंकि होता क्या है कि एरीज ना लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, इनका दिमाग तेज होता है, और दिमाग में आइडिया चल तो रहा है, चल तो रहा है, ठीक है चलेगा, कभी मिस्टेक होगा, कभी लग भी जाएगा। लेकिन होता क्या है कि रिपीटेड आइडियाज आने की वजह से, थॉट आने की वजह से, कई बार इनका सडन तरीके से कोई आइडिया हिट हो गया या काम कर गया और ओवरनाइट सक्सेस मिल गई पैसों को लेकर। जितने अनअर्नड मनी वाले, इजी मनी वाले या ओवरनाइट फाइनेंशियल जो सक्सेस मिला है, वो वीनस एरीज में होगा। वीनस एरीज और वीनस जेमिनाई दोनों में होता है, अभी जेमिनाई को भी डिस्कस करते हैं। अब वीनस एरीज वालों का पॉजिटिव साइड क्या है, एरीज लॉजिक का साइन है, तो ये फिजिकल हार्डवर्क करके ज्यादा नहीं कमा सकते, ये दिमाग से पैसा कमा, वो लोग होते हैं जो ना स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना, स्मार्ट गेनर, दिमाग यूज करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे और पैसा बनाएंगे, ये वीनस एरीज वाले। तो वीनस एरीज वालों को चाहिए कि वो काम करें जहां पे लॉजिक यूज करना है, जहां ब्रेन का ज्यादा यूज है। फिजिकल हार्डवर्क वाले काम में आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हालांकि एरीज का लॉर्ड मार्स है, तो लोग ये कह सकते हैं कि मार्स है तो बहुत फिजिकल हार्डवर्क करेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए फिजिकल हार्डवर्क सैटर्न कर पाता है। एनर्जी होने से फिजिकल हार्डवर्क नहीं होती, केवल पेशेंस होना चाहिए। वो लेबर आदमी होता है कि दिन भर काम कर लेता है, जिसके पास दिमाग होगा ना वो इतना मेहनत नहीं करेगा कि पूरा दिन घिसते रहे। तो वीनस एरीज में तो लॉजिक का यूज कीजिए, ब्रेन का यूज कीजिए, ऐसे काम कीजिए जिसमें लॉजिक यूज होना है, फिजिकल हार्डवर्क कम है, आप ज्यादा पैसा अर्न करें। ये वीनस एरीज का। और वीनस एरीज वालों को चाहिए कि अपने फाइनेंशियल मैटर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, उसका प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर डायरी बनाएं, नोट मेकिंग करें, प्रॉपर चीजें लिख के प्लान करके तब डिसीजन लें। क्योंकि आप देखिए होता क्या है, जब आप ऐसे थॉट सोच रहे होते हैं, वो सोच रहे हैं अच्छा ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, आप 100 चीजें सोचेंगे अपने हिसाब से, आप अच्छा ही सोचेंगे। बट रिपीटेड सोचते सोचते रहने की वजह से ना, होता क्या है हम कितना भी सोच लें फिर गलती कर ही देते हैं। पर जब आप लिखने लगते हैं ना, लिख के प्लान करेंगे, डायरी मेकिंग का हैबिट होगा, तो उससे होता क्या है कि ब्रेन को भी एक पॉज मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसको एक रेस्टिंग फेज मिल जाता है बीच में। जितनी देर आपने लिखा उतनी देर उसको टाइम मिल जाएगा सोच। तो उससे होता क्या है ना कि उतनी देर का जो पॉज होता है, उसमें हो सकता है कि कोई खुद ही आपके दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे, या खुद ऐसी चीजें आ जाएंगी, आपको लगेगा अच्छा नहीं ये तो नहीं करना था। क्योंकि एरीज इतना फास्ट साइन है, जब आप सोचते रहते हैं तो इतना क्विक डिसीजन होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब क्या होगा। जब आप लिख के प्लान करेंगे ना, तो ये गलतियां नहीं होगी। तो हमेशा वीनस एरीज में हो तो हमेशा लिख के प्लान करके कीजिए, जल्दीबाजी में कभी डिसीजन मत दीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, डायरी मेकिंग कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए कि ये इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और आप देखिए अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से आप बच जाएंगे, मिस्टेक से बच जाएंगे अपने फाइनेंशियल मैटर। और पॉजिटिव साइड ये कि लोग दिमाग से ही पैसा कमाते हैं, दिमाग से सभी कमाते हैं, मतलब, लेकिन इनका लॉजिक बहुत शार्प हो, वीनस एरीज वालों। ठीक, तो ये हो गया आपका वीनस एरीज। और वीनस एरीज वालों का इंट्यूटिव स्किल भी बहुत अच्छा हो, इनको पता होता है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वीनस एरीज है तो आप ये चीजें फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है।
सेकंड साइन आ जाता है वीनस टॉरस में। ठीक है, अब देखिए टॉरस क्या है। टॉरस रिप्रेजेंट करता है बुल को। टॉरस का जो साइन है वो कहता है कांस्टेंट हार्ड वर्क करना। बैल कैसा होता है, लगातार काम करना। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कर किस एरिया में रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, कि बस ऐसी दीवार पे बस सर मार। तो ये टॉरस का हैबिट है। तो वीनस आपका देखिए जिनका टॉरस में होगा ना, पहली बात तो देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है छोटा छोटा अमाउंट, एक आदमी है कंसल्टेंसी करता है, वो कहता है मैं 100 रुपए लूंगा, दिन में 100 क्लाइंट देखी। एक आदमी कहता है मैं 5,000 लूंगा, क्वालिटी बेस्ड काम करूंगा, एक ही देखूंगा। हर किसी का डेस्टिनी अलग अलग, आप ये नहीं कह सकते। वो दिन में 100 देख के 5,000 कमाएगा, एक आदमी 5,000 का एक ही देख के 5,000 कमा लेगा। तो वीनस टॉरस वाले हमेशा क्वालिटी बेस्ड काम करना चाहिए। कभी छोटे मोटे काम मत कीजिए, छोटे मोटे टारगेट भी मत सेट। क्वालिटी बेस्ड काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। आपने छोटा टारगेट रखा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जितना बड़ा आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जितना बड़ा प्लान करके कोई चीज करेंगे फाइनेंशियल मैटर में, उतना सक्सेसफुल हो वीनस टॉरस में। और वीनस टॉरस वालों को चाहिए ना छोटा छोटा सेविंग, रेगुलर बेस पे कर। जैसे हम पिगी बैंक बना लेते हैं, गुल्लक, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहे। ये ना सोचें कभी कि जो है कितना अमाउंट डालें, ये मैटर नहीं, आप डाल के भूल जाइए। थोड़ा थोड़ा करके, या जैसे एसआईपी होती है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान होते हैं, उनमें थोड़े थोड़े अमाउंट आप डाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ टाइम, कुछ सालों बाद कितना हो गया। आप ये मत सोचिएगा अरे हम इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा हमारे पास तभी जाके इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने बुल का देखा है ना, कैसे चलता है, धीरे 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 धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब एकदम से जो है अटैक कर देगा। और जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, आपने एक बार डाल दिया, उसको भूल जाइए। आप भूल जाइए वो पैसा आपके पास है, आपको खर्च करना है, उसको यूज करना है, आप इस तरीके से उसको भूल जाइए। पैसे के मैटर में ना अपना डेली गोल मेंटेन कीजिए। टॉरस साइन है कांस्टेंट कोई काम करते रहना। तो आप समझिए कांस्टेंट बेसिस पे आप कीजिए, गोल बना के डेली मैं इतना डालूंगा, चाहे 10 रुपए डालूं, या मंथली मैं इतने डालूंगा, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। आप 100 रुपए मंथली डाल रहे हैं पर कांस्टेंट तरीके से डालें, कि डाल रहे हैं डेली 5 साल 10 साल हो गए पूरा। और प्रॉपर एक पूरा गोल बना लीजिए कि हर मंथ में इतना डालना और इतने साल तक डालना। इनको भी चाहिए एरीज वालों की तरह कि डायरी मेकिंग करें, प्रॉपर एक गोल बनाएं। अब आप कर सकते हैं वीनस टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस है, तो आप व्हाइट कलर की डायरी यूज कर सकते हैं। बट ओवरऑल गोल ये है कि आप प्रॉपर एक प्लान करके गोल बना के धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगा। और जब भी आपको फाइनेंशियल मैटर में डील करना, हमेशा बड़ी डील, बड़े एक्सपेक्टेशन। छोटी चीजों की तरफ आप ध्यान ही मत दीजिए कि मैं 10-10 रुपए करके कमा पाऊँ। इन्वेस्टमेंट भले छोटे छोटे पार्ट में कर, हमेशा बड़ा टारगेट रखिए, तभी आप अर्न कर पाए। क्योंकि वीनस टॉरस में है, आपका यही डेस्टिनी है। और टॉरस क्या करता है, देखिए अगर ब्यूटी, फेस को, कम्युनिकेशन को, अपनी बातों से पैसा बनाएंगे, अपने फेस से पैसा बनाएंगे। हो सकता है काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसमें इनका फेस बहुत मैटर करता है। बाकी टॉरस से रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो आप सुनते ही है ना, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ज्वेलरी है, फूड प्रोडक्ट का काम करिए, वो ठीक, वो करके आप अर्निंग कर सकते हैं। बट ओवरऑल पार्ट जो वो है कि आप किस तरीके से आप अर्न करके फिर सेव करेंगे। तो वीनस टॉरस में तो बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी सब काम आप कर सकते हो, आपको पता है, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम। वीनस टॉरस वाले ना फाइनेंशियल एडवाइस देने में भी बेस्ट होते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए। नहीं भी हो ना तो आप देखिए इतना जबरदस्त एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल मैटर को लेके, कि इतना नॉलेज बाकी लोगों को नहीं होगा। अब ये खुद कितना अर्न करना है ये छोड़ दीजिए, ये हो सकता है बहुत कम अर्न कर रहे हो, ना कर पा रहे हो, बट दूसरों को जब एडवाइस देंगे तो बहुत अच्छी एडवाइस, जिसका भी वीनस टॉरस। तो फाइनेंशियल एडवाइस देने में इनसे बेस्ट कोई नहीं, वीनस अगर आपका टॉरस। तो वीनस टॉरस वालों के लिए एसआईपी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप एसआईपी यूज कीजिए। और भी साइंस में आप देखेंगे तो आएगा। वीनस टॉरस के बाद आते हैं वीनस जेमिनाई। जेमिनाई साइन कालपुरुष के थर्ड हाउस का साइन है, रिपीटिटिव एक्शन।
बार बार एफर्ट लगाना। जेमिनाई मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट, जेमिनाई भी कम्युनिकेशन का कार्य है। टॉरस आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आवाज अच्छी है तो पैसा कमा रहे हैं, आप सिंगिंग से पैसा कमा रहे हैं। जेमिनाई जो है आपके स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन, नेटवर्क सर्कलिंग को रिप्रेजेंट। जेमिनाई बेसिकली ना इंटेलिजेंस का साइन, मरकरी के दो साइन है जेमिनाई और वर्गो, तो दिखाता है यंगर एज। तो आप देखिए पहली बात तो वीनस जेमिनाई में हो ना, ऐसा आदमी को कंफ्यूजन बहुत रहता है फाइनेंसेस को लेकर। तब तक ये लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक कि इनको पूरा क्लियरिटी ना हो जाए कि हाँ इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, इतना करेंगे, ऐसा होगा, ये होगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, या इस काम को करेंगे तो इतना अर्निंग होगा। और वीनस जेमिनाई में हो तो फाइनेंशियल मैटर को लेके कोई काम एक बार में होता नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है या कोई डील करनी, कोई इनकम से रिलेटेड कुछ करना है ना, तो आप देखिए 2-3 बार एफर्ट लगाना। और वैसे वीनस जेमिनाई का अच्छा होता है आप देखेंगे, लेकिन ये एक रिपीटेटिव एफर्ट लगाएगा और भगाएगा बहुत। तो वीनस जेमिनाई वालों को चाहिए मल्टीपल काम कीजिए, 2-3 काम करते रहिए, मल्टीप्लिसिटी का साइन। दूसरा, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें या फाइनेंशियल मैटर में कोई डील करें, कुछ भी करना है तो पूरा क्लियरिटी लेके सारे कंफ्यूजन दूर करके तभी डिसीजन। और जेमिनाई ना राइटिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई ओवरऑल स्किल का साइन। वीनस जेमिनाई वाले अपनी स्किल से पैसा कमा, टॉरस वाला अपनी आवाज से कमा रहा था, जेमिनाई वाले उनके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा, या ना भी स्किल होना तो आप ये समझिए कि इनके पास पैसा बनाने का ही स्किल, पैसा कैसे बनाना वो स्किल इनके पास है। और जेमिनाई वाले डिप्लोमेटिक होते थे, ये आदमी पैसे को लेके, फाइनेंशियल मैटर को लेके बहुत डिप्लोमेटिक होता है, बहुत प्रोज एंड कॉन्स को सोच लेगा। अब अगर आप प्रोफेशन में जाए ना, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारा जेमिनाई के अंडर में आता है, आप इससे रिलेटेड अर्निंग कर सकते हैं काम करके। लेकिन वीनस जेमिनाई वालों को चाहिए ना, जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का है, 8th हाउस सीक्रेट का होता है, थर्ड हाउस 8 से 8, तो थर्ड हाउस बताता है ओवर शेयरिंग, चीजों को शेयर करना, इसीलिए थर्ड हाउस उपदेश का होता है। तो वीनस जेमिनाई वालों को चाहिए ना कि अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो चीजों को शेयर करें, क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहता है। तो जो भी आपके क्लोज लोग हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे आप शेयर करें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को, सबको। तो ऑटोमेटिकली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उन लोगों से, क्योंकि जेमिनाई साइन है उपदेश देने का। तो लोगों की एडवाइस सुन के, लोगों की बातें सुन के आपका कंफ्यूजन खुद ही क्लियर हो जाए। और जब आप अपने लोगों से डिस्कस करेंगे अपने लोग, एडवाइस देने का मतलब ये नहीं कि लगाया स्पीकर हो, एडवर्टीजमेंट चलवा दिए कि आपको तब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे अपनी बातों को शेयर करें कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फाइनेंशियल गोल है, सेविंग को लेके, फाइनेंशियल मैटर को लेके। अपने क्लोज लोगों से शेयर कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप देखिए आपकी फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स खुद इंप्रूव करने लगे। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी, मरकरी ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रीन जगह पे, ग्रास वाली जगह पे, ऐसी जगह पे घूमने जाएं, चाहे मंथ में एक ही बार जाएं, उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का ब्रीदिंग का, फ्रेश ब्रीदिंग ले, फ्रेश एयर में जाएं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों से शेयर करें अपने गोल्स के बारे में, अपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में नहीं, कि मेरा ये गोल है, ये प्लानिंग है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर, ठीक है। लेकिन वी जेमिनाई इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस एरीज की तरह वीनस जेमिनाई वालों के पास भी थॉट मल्टीपल रहते हैं, पैसे को लेके, अर्निंग को लेके, सेविंग को लेके। तो वो कोई ना कोई थॉट आएगा, सडन तरीके से हिट कर जाएगा, तो ओवरनाइट सक्सेस, अनअर्न्ड मनी, इजी मनी, ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा वीनस जेमिनाई में, ठीक वीनस एरीज की तरह। वीनस हमने जेमिनाई, एरीज और एरीज, टॉरस और जेमिनाई कवर। उसके बाद आता है फोर्थ साइन वीनस कैंसर में। कैंसर साइन क्या है कि आप देखिए कैंसर ना इमोशंस को रिप्रेजेंट,
अनकंडीशनल सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कैंसर। अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करना, वो कैंसर का ट्रेड। बट कैंसर का लॉर्ड मून होता है, तो वीनस कैंसर में आ जाए ना, कैंसर कंफर्ट को भी रिप्रेजेंट। तो जो भी काम आपको फाइनेंशियल लेवल पे करना है उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होके कीजिए। आप उसमें पूरी तरीके से इमोशनली डूब जाइए और फिर डिसीजन लीजिए, चाहे अर्निंग को लेके कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट को लेके कर रहे हैं। ये सुपरफिशियल वे में कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। और कैंसर मासेस को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी बेसिक नीड को, ठीक। तो वीनस अगर आपका कैंसर में है ना, तो आप जो काम करें अनकंडीशनल होके करें, ज्यादा पैसे रुपए का सोचे ही मत। अर्निंग आपको खुद होने लगी, क्योंकि कैंसर मासेस को रिप्रेजेंट करता है। जो भी काम आप करें उस वो ध्यान रखें कि उससे लोगों का भला होगा, सोसाइटी का भला होगा, अर्निंग खुद हो जाए। बट यहाँ पे भी देखिए, कभी भी किसी चीज को लेके एक्सट्रीम में नहीं जाना। अब अनकंडीशनल होके लोगों के लिए काम करना है तो आपको अर्निंग होगा, ये बात ठीक है। लेकिन इतने ओवर इमोशनल या ओवर अनकंडीशनल मत हो जाइए कि बिल्कुल आप भूल ही गए अपनी नीड। इतना भी मत कीजिए। हाँ, एक्सट्रीम सेल्फिश नहीं होना है, बस ये ध्यान। भाई एक आदमी अभी आप देखेंगे जैसे स्कॉर्पियो, वो पूरा सेल्फिश होगा तभी बना पाएगा। कैंसर उसका अपोजिट है। तो ये नहीं हो जाना कि एक्सट्रीम सेल्फिश हो गए। बट अनकंडीशनल होने का मतलब ये नहीं कहा है कि अब आपका सब कोई उठा के लेके चला जा रहा है, आप कुछ कही नहीं। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट कीजिए, वो काम कीजिए जिसमें लोगों की अनकंडीशनली हेल्प, ठीक है। और सबसे बेस्ट रेमेडी होता है छोटा छोटा डोनेशन करें, फूड डोनेशन, कुछ भी करें जो लोगों की बेसिक नीड है उसके उसके रिगार्डिंग चीजें डोनेट करें। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना करेंगे। आप एक आदमी को खाना खिला रहे हैं, एक बिस्किट खिला रहे हैं, डजेंट मैटर। बट आपको करना चाहिए रेगुलर। बाकी वीनस कैंसर में तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ये सारे काम आप कर सकते हैं। वीनस टॉरस की तरह वीनस कैंसर वालों के लिए भी एसआईपी, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान जो ज्यादा बेटर, क्योंकि कैंसर बेसिक नीड को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक नीड हमारी बहुत थोड़ी होती है, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको पता ही नहीं चलेगा कितना सेविंग। वीनस लियो में, अब देखिए लियो का ट्रेड क्या है। लियो कालपुरुष के फिफ्थ हाउस का साइन है। लियो को रूल करता है सन। सन क्रिएटर है, चीजों को क्रिएट करने वाला सन। लियो जो रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस का, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, किसी भी तरीके का ट्रेडिंग स्किल है वो आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस और लियो बताता है। ध्यान रखिए किन चीजों की ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट। लियो रिप्रेजेंट करता है पूर्व पुण्य को, ठीक है। पूर्व पुण्य हो गया आपका, या लियो बताता है, लियो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव स्किल को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को। एजुकेशन से रिलेटेड काम कीजिए, बच्चों से रिलेटेड काम कीजिए, क्रिएटिव तरीके से काम कीजिए, तो आपको पैसा आएगा, तभी आपका इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। बट होता क्या है कि लियो का लॉर्ड सन है ना, तो वीनस लियो में आ जाए तो ऐसे लोग अर्न कितना भी कर ले, लेकिन इनका पैसा इनके हाथ में रुकता नहीं। खासकर कैश तो नहीं रुकता। अच्छा, आज के टाइम अगर आप बैंक अकाउंट में रखते हैं और ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट यूज करें तो वो भी कैश जैसा हो गया, वो भी नहीं रुकने वाला। इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तो बेस्ट ये होता है लियो वालों के लिए, पैसा अपने नाम पे सेव ही ना करें। अब जिसको, अब जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, मदर है, वाइफ है, हस्बैंड, उसके नाम पे, लेकिन फिर भी कंट्रोल आपका रहना चाहिए, ध्यान रखें। नहीं तो कल को आप कहते हैं वाइफ के नाम पे सेव कर दिया तो भाग गए। ये कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से रखें कि आपका कंट्रोल हो, बट किसी ना किसी दूसरे का कंट्रोल हो, उसके नाम पे हो प्रॉपर। पूरी तरीके से आप फ्री ना रहें कि हमने अपनी मर्जी से यूज कर लिया, क्योंकि फिर पैसे नहीं बचने वाले। एक खास बात होती है कि अगर ये किसी से उधार ले लेना, तो नहीं भी मांग रहा होगा, जब तक ये पे नहीं कर देंगे तब तक इनके हाथ में खुजली होती रहती है। ये वो है। इन लोगों के पास आप देखिए पॉकेट में कैश पड़ा हो ना, 1,000 रुपए निकालना है तो 2,000 रुपए निकालना है तो पहले कोई काम नहीं याद रहेगा। लेकिन जैसे ही इनके पास पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई काम आ जाएगा, लाए तो 2,000 हो गया 2,500 तक। ये आपको वीनस लियो में मिलेगा। लेकिन वीनस लियो का एक पॉजिटिव साइड है कि लियो क्रिएट करता है।
ये लोग पैसा क्रिएट करना जानते हैं, जब जहां जरूरत होगी इनके पास पैसा आ जाएगा। एमपी जी क्या कह रहे हैं आप बताएं। सर ये D1 चार्ट में तो ठीक है जो भी हो, बट ये कॉम्बिनेशन अगर D9 में हो तो अभी भी सिर्फ उसको वैसे D1 की बात कंसिडर कर रहे हैं, अभी करेंगे? D1 एंड D9 की अच्छा। बात नहीं कर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन लास्ट, सारे कॉम्बिनेशन D1। जब आपको अगर नहीं मेंशन किया जाए स्पेसिफिक, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए कि D1 की ही बात हो। अगर किसी और वर्गा चार्ट की बात होगी तो आपको बता दिया जाए, ठीक। बाकी अब हैंड मत रेस की, ठीक। लास्ट में लेंगे, सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, परेशान होते। वीनस लियो में हो तो लियो क्रिएट करना जानता है। इनका अच्छा पॉजिटिव साइड है, जब जरूरत होगी, नीड होगी ना, ये कहीं ना कहीं से पैसा बना लेंगे। या आप ये कहिए, जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन आएगी लगेगा कि अरे बस अब सब खत्म है, पता नहीं कहाँ से आएगा पैसा, कहीं ना कहीं से इनके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा आ जाए। आ जरूर जाएगा ये आदमी, कभी एक्सट्रीम डाउनफॉल में नहीं जाएगा बैंक। आ जरूर जाएगा। कितने लियो वालों को तो मैं ही जानता हूँ, वीनस लियो में कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता। बस क्रिटिकल उनकी सिचुएशन हमेशा रहती। कभी ऐसा भी नहीं होगा कि एक्सेस में आ जाए, या कभी ऐसा भी नहीं होगा बिल्कुल डाउनफॉल हो जाए, गाड़ी चलती रहेगी। जितने वीनस वीनस लियो वाले आप किसी से पूछ के देखिए। तो इनका पॉजिटिव साइड है कि इनको ना हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन में ही लेके जाना चाहिए, नॉर्मल सिचुएशन में इनका दिमाग ही नहीं काम। तो क्रिटिकल सिचुएशन लाने का एक तरीका ये भी है कि पैसा अपने पास रखे ही नहीं। जब आपके नाम पे होगा नहीं, आपके पास होगा नहीं, तो आपको ये फील रहेगा मेरे पास है ही नहीं, तो आपका दिमाग खुद चलता रहेगा। मैंने कई केसेस में देखा, वीनस लियो वाले हैं, मैरिड हैं कई लोग, ठीक है, तो उनके घर में भी ये कंप्लेन आया। कई बार उनके पार्टनर ने, उनकी वाइफ ने कंप्लेन किया कि जब तक हमारे पास रहता था तो सर खर्च भी कर लेते थे, घर का खर्चा भी चल जाता था और बचा भी लेते थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने होल्ड रखना शुरू किया तब से बचता ही नहीं, बल्कि उल्टा हम लोग लॉस में जा रहे हैं। मतलब कई हैं ऐसे लोग, दो चार को मैं पर्सनली जानता हूँ, भले क्लास में भी ना हो, कि जिनके क्रेडिट कार्ड के ही इतने पेमेंट हो गए ना, कि उन्होंने कहा कि इतने कार्ड हो गए क्रेडिट के कि उनको खुद ही नहीं याद। ये हाल होता है वीनस लियो वाला। तो ये हो गया वीनस लियो। तो लेकिन वीनस लियो का ये पॉजिटिव साइड है कि वो पैसा क्रिएट करना जानते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो हमेशा इनके लिए क्रिटिकल सिचुएशन बेस्ट है, ठीक है। और कैश नहीं रखना है तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये भी है कि आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो आप विड्रॉ ना कर पाए जल्दी। भाई चलिए, आप किसी के नाम पे नहीं रख सकते, मान लेते नहीं भरोसा है वाइफ के ऊपर, नहीं भरोसा है बच्चों के ऊपर, तो आप खुद ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ना, कि जिस पैसे को आप विड्रॉ ना कर, जब आपके पास रहेगा नहीं तो खुद ही आप काम चलाएंगे। लियो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ना, आप ये आदमी देखिएगा कि होता क्या है। एक तो लियो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, लियो से अपोजिट कौन सा साइन आता है? एक्वेरियस। लियो से सातवें घर में राशि आती है एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि शॉर्टकट को रिप्रेजेंट, तो हर हाउस या राशि से सेवंथ राशि उसको कंप्लीट करती है। तो लियो में भी शॉर्टकट लेने के ट्रेट होते हैं, तो शॉर्टकट तो नहीं लेते बेसिकली। ये होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम या क्रिटिकल सिचुएशन आएगा ना, ये आदमी कोई ना कोई जुगाड़ या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा फाइनेंशियल मैटर। कहीं ना कहीं से पैसों को लेके कोई ना कोई जुगाड़ बना ले। आप सुनेंगे भी, जितने वीनस लियो वाले हमेशा कहते मिलेंगे कि भगवान की इतनी कृपा है कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनी जाती है। और ये उनका पेट डायलॉग जीवन भर रहता है। वो जीवन भर भगवान की व्यवस्था पे ही चलते रहते हैं, मुझे लगता है। तो वीनस लियो है तो आप ये चीजें फॉलो कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सॉल्यूशन यही है कि आप अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप विड्रॉ ना कर पाए, या जिस पे ट्रस्ट वर्दी है उसके नाम पे पैसा। आप और क्रिएटिव काम से बना सकते हैं पैसा, कुछ नया क्रिएट कर, ऐसा काम कीजिए जिसमें कुछ नया क्रिएट कर दें आप सोसाइटी, तो पैसा आएगा। एजुकेशन, बच्चों से रिलेटेड ये सारे काम। वीनस वर्गो में, वर्गो क्या होता है ना, कैलकुलेटिव साइन, ओवर एनालिटिकल, हर एक चीज की फाइन डिटेल में जाना, बाल की खाल उधेड़ना। वर्गो से ज्यादा स्किल किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा ना, वर्गो वाला आदमी वो है जो सीईओ बन सकता है, बॉस कभी नहीं। तो वर्गो, वीनस वर्गो में हो तो आप चलिए पैसे की बात छोड़ दीजिए, वीनस रिलेशनशिप है ना, ये आदमी रिलेशनशिप को लेके भी बहुत कैलकुलेटिव होता है। वैसे वीनस वर्गो वाले बेस्ट होते हैं रिलेशनशिप में, ऐसी बात नहीं है। इनसे ज्यादा इनोसेंट, इनसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं मिलेगा, बट होते बहुत कैलकुलेटिव। 10 रुपए का गिफ्ट दिया तो हमको तो दिया नहीं तुमने, ये सारा ट्रेड मिलेगा। रिलेशनशिप के मैटर में ओवर एनालिटिकल हो जाएंगे, फाइन डिटेल तक जाना,
कई बार वो एनालिटिकल बिहेवियर कब क्रिटिकल हो जाता है पता ही नहीं चलता, कि सामने वाले को लगने लगता है कि ये आदमी तो हमेशा कमियां ही ढूंढता है, फॉल्ट फाइंडिंग। तो वीनस वर्गो में हो तो फाइनेंशियल मैटर को लेके भी ऐसी हो, इनकम सैलरी के रिगार्डिंग कभी कोई बात होगी ना, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, बिल्कुल फाइन कैलकुलेशन करेंगे तब जाके। अब फाइन कैलकुलेशन में होता क्या है कि कई बार इनकी ज्यादा कैलकुलेटिव होने की वजह से इनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती थी, ये सोचते ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, जैसे जेमिनाई में था। तो हमेशा वीनस वर्गो वाले इतने कैलकुलेटिव होते हैं ना, कि आप देखिए अभी उनको अपॉर्चुनिटी आप दे दीजिए कोई, ये वाला प्रोजेक्ट करो, 10 लाख का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, इसमें से 3 लाख रुपए, ठीक। वो आदमी तुरंत कैलकुलेशन करेगा कि इसको कितना मिल रहा है, जिसने हमें ऑफर दिया ये कितना मिल रहा है, तो 10 में से 3 लाख क्यों, हमें कम से कम 50% मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। ये वीनस वर्गो वालों का एनालिटिकल माइंड, वो हमेशा गुणा भाग करते रहे। फाइनली होता क्या है कि कहाँ 3 मिल रहा था 10 लाख में से, पता चला उन्होंने 5 की उम्मीद लगाई, जो 3 मिल रहा था वो भी चला गया, कुछ नहीं मिला। आदमी ने खुद ही हाथ जोड़ लिया सामने में, भाई रहने दो हमें नहीं करवाना। तो कभी भी ओवरनाइट सक्सेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि रातों रात आप पैसा बना लें। वीनस वर्गो वालों को चाहिए कि ये टॉरस वालों की तरह नहीं बड़ा गेन एक्सपेक्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इनको चाहिए छोटे छोटे अमाउंट में कमाना सीख, छोटे छोटे अमाउंट। भाई हर तरह के लोग हैं, ठीक है, आप एक बार में थोड़ा अर्न कीजिए, फिर और काम कीजिए, रिपीटेड दूसरा थोड़ा अर्न कीजिए, इस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, प्लान करके, हमेशा स्मॉल अमाउंट। क्योंकि वर्गो क्या है ना, वर्गो स्कॉलर है, स्कॉलर का काम होता है रिसर्च करना, ठीक है, और रिसर्च कभी एक रात में होती नहीं। तो वीनस वर्गो वाले भी है, तो होते तो रिसर्च माइंडेड है, लेकिन उनके दिमाग में आता है कि रातों रात हमें सक्सेस मिल जाएगी। वर्गो उनको रिप्रेजेंट करता है जो ग्रोसरी का सामान बेचते हैं, आपने देखा ग्रोसरी वाला कभी होलसेल का काम करता है क्या, जो फुटकर में सामान बेचता है, बट वो भी तो पैसा कमा रहा है ना, वही कह दे कि नहीं नहीं हम भी होलसेलर की तरह करेंगे। तो सबका अपना अपना काम। वीनस वर्गो का मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। वो है तो बहुत हार्ड वर्किंग और क्या बोलते हैं स्किल। एक बार अपॉर्चुनिटी आया हम लोगों के पास पढ़ाने के लिए, ठीक है, एक कंपनी की तरफ से कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाइए। तो उन्होंने ऑफर दिया कि भाई हम आपको एक लेक्चर का इतना पेमेंट करेंगे, मंथ में 4 लेक्चर लेने होंगे। तो ठीक ठाक अमाउंट दे रहे थे, हालांकि मतलब उसका भी फॉल्ट नहीं था, उसमें और भी चीजें थी जिसकी वजह से बात नहीं बनी। लेकिन वहां पे मैंने नोटिस किया उसका वीनस वर्गो में था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी काम करने आता है वो कभी ये थोड़ी कहता है कि हम प्रॉफिट के लिए काम कर। एक आदमी मंदिर भी बनवा देना तो हो सकता है यही सोच के बनवाया हो कि इसमें पैसा आएगा, बट कहेगा तो ये अरे हम तो धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं। तो अब भाई उनको तो कहना था, कंपनी वालों ने कहा कि नहीं नहीं देखिए हम तो एस्ट्रोलॉजी हमारे वैदिक शास्त्र उनको दूर दूर तक फैलाना है, हम तो ये चाहते हैं, हमारा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस माइंडेड आदमी प्रॉफिट ना रन करे, जो एक कंपनी चला रहा है आईटी कंपनी, वो क्यों आएगा इसमें। तो मेरे फ्रेंड को वो बात समझ में आ गई, तो वो जब बात हुई उनसे, अरे आपने तो कहा था ये प्रो बोनो प्रोजेक्ट है, इसमें तो ये प्रॉफिट नहीं। अब उसने हिसाब लगाया मेरे कि अच्छा ये एक स्टूडेंट से इतनी फीस देंगे मंथ की, तो टोटल इतने स्टूडेंट होने वाले, एक मंथ का एक बैच से इतना टर्नओवर होगा, हमको सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। उसने ये हिसाब लगाया, उसने ये नहीं देखा कि हमको 4 क्लास का 50,000 देना क्या कम है, बाकी वो कुछ भी करे अगला आदमी, उसकी कंपनी। उसने हिसाब लगाया तो उसने उनसे कहा कि आपने तो कहा था ये प्रो बोनो प्रोजेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, और इसमें तो इतना टर्नओवर हो रहा है, आप हमको सिर्फ इतना दे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए उसके दिमाग में क्या आया, यार एक बैच से 5 लाख आ रहा तो हमको तो इतना मिलना चाहिए। उसने क्या कह दिया, उसने कहा 50% 60% चाहिए। उन्होंने मना ही कर दिया, भाई हमारे बस की बात नहीं है आपसे काम करना। तो ये वीनस वर्ग वाले ऐसे होते हैं, पूरा हिसाब किताब उसने लगाया, पूरा एनालिटिकल माइंड यूज किया, एनालाइज किया, एक बच्चे से इतना पेमेंट लेंगे, इतना होता है मंथली एक बैच का, तो हमको इतना दे रहे हैं। भाई अब आप माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको हायर कर लें, वो आपको कहें हम आपको 10 लाख का पैकेज देंगे, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं अरे आपकी कंपनी का टर्नओवर तो इतना है, हमको 10 लाख दे रहे हैं, ये तो 0.1% भी नहीं। ये वीनस वर्गो वाले, तो उन्होंने मना ही कर दिया, भाई हमारे बस की बात नहीं। एग्जैक्टली मतलब मना नहीं किया था, लेकिन नहीं बनी बात। तो वीनस वर्गो वालों को कभी भी ओवरनाइट सक्सेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में अर्न करें, प्लान करके करें, और धीरे धीरे एक एक करके आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करें। रातों रात आप अमीर नहीं हो सकते, अगर आप रातों रात अमीर होने का सोचेंगे तो प्रॉब्लम। ये हो गया वीनस वर्गो। अब वीनस वर्गो के बाद आ जाते हैं वीनस लिब्रा में। वीनस लिब्रा भी वीनस का साइन आप देखिए, ठीक है। तो
लिब्रा वाले को भी क्या चाहिए, वीनस लिब्रा वालों को सिस्टमेटिकली प्लान करके बढ़े अपने फाइनेंशियल मैटर को लेके, चाहे इनकम का प्लानिंग करना है, ग्रोथ करने का, चाहे इन्वेस्टमेंट करना है, पूरा कैलेंडर प्लान करना। पर डिफरेंस ये है वर्गो और लिब्रा में कि वर्गो वालों को स्मॉल अमाउंट में अर्निंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए, प्लान करनी चाहिए। वीनस अगर आपका लिब्रा और टॉरस में हमेशा बड़ा अमाउंट करती है। लिब्रा रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी वाले लोगों के साथ। तो आप हमेशा क्वालिटी वाला काम कीजिए, भले आप महंगा चार्ज करें। एक आदमी आएगा, आप उतना ही अर्न करेंगे जितना वीनस वर्गो वाला दिन भर में करे। महंगा चार्ज करें, क्वालिटी वाला काम करें, क्वालिटी वाले लोगों से कनेक्ट करें, तभी आप अर्न कर पाए। ठीक। और लिब्रा रिलेशनशिप है, हमेशा अच्छे रिलेशन मेंटेन करें अच्छे क्वालिटी वाले लोग, उनसे अपना नेटवर्क बनाएं, आपका अर्निंग बढ़ेगा। ठीक है, लिब्रा कभी क्वांटिटी बेस्ड काम नहीं करता, क्वालिटी बेस्ड। सर्विस आपकी बेस्ट होनी चाहिए। आप दिन में मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी करें, दिन में एक क्लाइंट डील करें, पर सर्विस आपकी बेस्ट हो। छोटे छोटे काम में कभी हाथ, कुछ लोग होते हैं ना वो छोटा मोटा काम हाथ ही, अरे छोटे मोटे काम में हम हाथ नहीं लगा, करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। तो वीनस टॉरस है, लिब्रा है। वीनस लिब्रा में छोटे मोटे काम में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, सक्सेस नहीं मिलेगी, आप बने ही नहीं है उसके लिए। और छोटा मोटा काम करना भी पड़े ना, तो ये सोच के समझ जाए कि लिब्रा पब्लिक डीलिंग, सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं, पैसा वैसा एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। काम कीजिए क्वालिटी वाला बड़ा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और लिब्रा साइन है इवेंट प्लानिंग का। तो उसी तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर को प्रॉपर प्लान करके पूरा कैलेंडर प्लान कर लीजिए। भाई शादी होती है, लिब्रा वेडिंग है, शादी होती है तो क्या होता है, ठीक है, पूरा कार्ड वार्ड पहले से छप जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम जब है तभी आपको न्यूज मिलेगी। तो पूरा अपना फाइनेंशियल जो मैटर है, पूरा कैलेंडर पहले से प्लान करके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप कोचिंग सेंटर रन करते हैं, तो अगले 3 महीने का क्या कैलेंडर आप पूरा प्लान कर लीजिए, ये सिलेबस होगा, ये कोर्स आएगा, वो कोर्स आएगा, इस तरीके से जो भी काम आप। और ऑनलाइन मीडियम, सोशल मीडिया, इनका यूज कीजिए तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब कुल मिला के आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपको अर्निंग या सेविंग होगी। ये हो गया आपका वीनस लिब्रा में। और वीनस वर्गो में था तो मैं बताना भूल गया था, आप लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या मैनेजमेंट में चले जाइए, फाइनेंशियल ऑडिटर बन सकते हैं, फार्मिंग का काम कीजिए, पेट एनिमल का काम कीजिए, उससे पैसा आएगा। वीनस लिब्रा में है तो किसी भी तरीके का बिजनेस कीजिए जो आपके चार्ट में सपोर्ट कर रहा है। इवेंट प्लानिंग का काम कीजिए, मैनेजमेंट का काम कीजिए, एचआर में भी अच्छे होते हैं लोग, और वेडिंग प्लानर हो गए वो काम कीजिए। ये सब वीनस लिब्रा वाला, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमने 1 से लेके 7 राशियां कवर कर दी। लिब्रा के बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो। वीनस लिब्रा है तो आप, हो सकता है आपको स्पाउस से भी गेम, आपका स्पाउस अर्निंग करने वाला हो, स्पाउस से सपोर्ट मिले, या आप स्पाउस के नाम पे बिजनेस करें तो आपको हेल्प मिले। ये सब वीनस लिब्रा वाला। वीनस लिब्रा के बाद हम आते हैं वीनस स्कॉर्पियो के ऊपर। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया था, वीनस अगर लियो में हो ना तो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग इसमें भी बेस्ट होता है। तो अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो आप शेयर मार्केट, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शन, इस तरीके का भी काम। अब आ जाता है वीनस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो रिसर्च का साइन है सब। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है आपकी रिसर्च एबिलिटी को, आपके स्किल्स को, कि आप कितना रिसर्च करने में एक्सपर्ट है। ये सारा स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो आपके इन लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन, आप समझ लीजिए। तो स्कॉर्पियो 8th हाउस ना दूसरों का पैसा हो। तो अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो में, हो सकता है आप वो काम करें जहां दूसरों के पैसे से अर्निंग करें, जैसे LIC, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ दूसरे पैसा लगाते हैं, उससे आप अर्न कर रहे हैं। या वीनस स्कॉर्पियो में हो सकता है आपको दूसरे लोग ऑफर देंगे, भाई हम पैसा दे रहे हैं आप बिजनेस करो, ऐसा भी होता है ना। अगर वीनस स्कॉर्पियो, आपको इन लॉस से पैसा आना, ये सब वीनस स्कॉर्पियो में मिलेगा। लेकिन वीनस स्कॉर्पियो का क्या है, रिसर्च के काम से पैसा आना, कि वीनस स्कॉर्पियो को चाहिए कि इनको थोड़ा सा पैसे के मैटर में सेल्फिश होना चाहिए। अगर सेल्फिश नहीं होंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक एक पैसों को प्रायोरिटी दें, छोटा छोटा अमाउंट भी छोड़े नहीं। स्कॉर्पियो क्या होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है वीनस स्कॉर्पियो, तो कई बार छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करता है। इसी वजह से इनके साथ फाइनेंशियल मैटर में चीटिंग होने लगी, लोग धोखा देते हैं। तो आप थोड़ा सेल्फिश बने, आपका यही सॉल्यूशन है। और सेल्फिश होने के साथ साथ छोटे छोटे अमाउंट को भी प्रायोरिटी दे, ये सोच के मत छोड़े अरे 10 रुपए है तो क्या होगा।
ये वीनस स्कॉर्पियो का पैसे को लेके हमेशा अलर्ट रहे, और इनको भी चाहिए वीनस लियो वालों की तरह लिक्विड कैश अपने पास ना रखें। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, एट्थ हाउस होता है सेकंड से सेवंथ, सेवंथ हाउस हमेशा मारक होता है किसी भी। तो एट्थ हाउस आपके लिए पैसे के लिए मारक है, वीनस स्कॉर्पियो में है ना, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए मारक है। इसलिए आप देखिए वीनस स्कॉर्पियो में होता है कई बार इनके पास पैसा आ तो जाता है, सेविंग में प्रॉब्लम, या ये लोग किसी को पैसा उधार देते हो तो जल्दी मिलता नहीं। आपके चार्ट में भी देखिए स्कॉर्पियो में कई प्लेनेट है, वीनस स्कॉर्पियो में है, या एट्थ हाउस में कई प्लेनेट, तो पैसा आ तो जाता है, लेकिन सही से मैनेजमेंट ना करने की वजह से फाइनेंशियल उसी तरीके से चला भी जाता है। क्योंकि स्कॉर्पियो क्रॉनिक डिजीज है, एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। पता चला बहुत पैसा आ गया लेकिन सडन ऐसी कोई बीमारी आ गई, पैसा चला गया। एट्थ हाउस स्कॉर्पियो स्कैंडल का, पैसा आ गया किसी स्कैंडल में फंस गया, क्राइसिस में फंस गया, पूरा पैसा चला। मैंने देखा है जिनके एट्थ हाउस में मल्टीपल प्लेनेट है, या स्कॉर्पियो में कई प्लेनेट है, पता चला उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया। जैसे अभी रिसेंटली एक चार्ट आया था, बता रहे थे दिन का 10 लाख अर्न करते। एक टाइम ऐसा आया कि अपडेट पे है, क्योंकि स्कॉर्पियो मारा के ध्यान रखिए, कोई बीमारी दे देगा, किसी स्कैंडल किसी क्राइसिस में फंसा देगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिक्विड कैश अपने बारे में ना रखें, और सीक्रेट का साइन है, तो हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल मैटर को सीक्रेट रखें, और एट्थ हाउस 12 से 9 तक डोनेशन करें सीक्रेट तरीके से, ये ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ रेगुलर डोनेशन करते रहें अगर आपको लॉसेस से बचना है। और ये वो लोग हैं ना, मौका मिले तो एक एक पैसा खींच के कमाइए, उसमें कोई रहम मत भरी जा रहे, कोई नहीं है 250 रुपए काम हम छोड़ देंगे, ये सब कुछ मत कीजिए। छोड़ना कुछ नहीं है, मतलब आप ये भी नहीं है कि आप दूसरे का को लूट लें, ठीक है, लेकिन आप एक तरीके से यही समझिए पैसा लूट के कमाना। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे तो दूसरे आपको लूट लें। वीनस स्कॉर्पियो अगर सेल्फिश नहीं हुआ तो तैयार रहिए आपको लोग लूटने के लिए बैठे हुए। तो ये हो गया वीनस स्कॉर्पियो का। वीनस स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस वो आदमी है ना जिसको इस जन्म की कोई परवाह नहीं, अगले जन्म का सोचेंगे, इस जन्म में चाहे भूखे ही मर जाए। तो सेजिटेरियस आपके फादर, टीचर, काउंसलर, इनको रिप्रेजेंट, मोटिवेशन। तो ये क्या करते हैं वीनस सेजिटेरियस वाले, ये धर्म वरम के बारे में प्रिंसिपल मोरल वैल्यूज इनके लिए बहुत मैटर करते हैं। ये पैसों को प्रायोरिटी नहीं, पैसा इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। ये वाला काम करेंगे, पैसा आए ना आए, पैसा कौन सी बड़ी चीज है, जितनी जरूरत उतना आ ही जाएगा। वीनस सेजिटेरियस वाला वो आदमी ना जो अगर उधार दे देगा ना, तो अगला आदमी पूछेगा अच्छा चाहिए तो नहीं, चाहिए तो वापस कर दे, कोई बात नहीं आप अपना काम कर लीजिए, दे दीजिएगा। वीनस सेजिटेरियस में वो लोग पैसा उधार देते हैं इसलिए जल्दी वापस नहीं मिलता, क्योंकि ये खुद लेजी होते हैं, जल्दी मांगेंगे नहीं। अरे कोई बात नहीं, दिया है तो अगला आदमी दे ही देगा, ये सोचते रहे। या अगले ने कह भी दिया ना कि वापस तो नहीं चाहिए, दे दें आपको, लेकिन अगले ने अगर उसमें एक लाइन ये जोड़ दी ना कि नहीं नहीं, हम अगर आप कहें तो आपको दे दें, अदरवाइज हमारा एक काम है पहले उसको कर लें। अच्छा ठीक है, आप पहले अपना काम निपटा लीजिए फिर दे दीजिएगा। इस चक्कर में होता है कि आप उधार दे देंगे, मिलता ही नहीं जल्दी, क्योंकि इनके लिए पैसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, बहुत प्रायोरिटी नहीं देते। इसीलिए आप देखिए वीनस सेजिटेरियस में हो, या सेजिटेरियस लगन भी हो जाए ना, तो ये लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना स्किल है, जितना इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है उतना ये अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं देते। या कमा भी लेंगे तो जितना सेव करना चाहिए उतना सेव नहीं कर पाते। तो इनको चाहिए कि पैसों को लेके फोकस्ड रहें, पैसे को प्रायोरिटी दें, क्योंकि देखिए सेजिटेरियस है नॉलेज का साइन, तो इनके लिए नॉलेज वाले ज्यादा मैटर करती थी, पैसे पे ध्यान नहीं देते, तो एक टाइम बाद इनको रियलाइज होता नहीं पैसा भी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बेस्ट रेमेडी पैसे को प्रायोरिटी देना सीखिए, फोकस्ड होकर रहें पैसों को लेके। जिस दिन आप पैसे को प्रायोरिटी देने लगेंगे, पैसा आपके पास आने लगेगा। या ये कहिए कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप ही प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि सेजिटेरियस धर्म और फॉर्च्यून का साइन, तो फॉर्च्यून इनको सपोर्ट करता है पैसे के मैटर में। जब अगर जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, जितनी इनको जरूरत होगी वो उतना इनको मिल जाता है, भले ज्यादा ना मिले। तो इनको स्कॉर्पियो की तरह सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आ रहा है मौका तो प्रायोरिटी दें, उसको छोड़े भी नहीं। और सेजिटेरियस धर्म का साइन है, फॉर्च्यून का साइन है, तो इनको भी वो काम करने चाहिए जो सोसाइटी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी के भले के। जैसे लास्ट टाइम मैंने सैटर्न सेजिटेरियस में भी कहा था ना, कि सैटर्न सेजिटेरियस एक्वेरियस और कैंसर में, तो वो काम करें जिससे सोसाइटी का भला हो, पैसा आपके पास खुद आने लगे।
तो वीनस भी अगर सजिटेरियस में, तो वो काम करे जिससे सोसाइटी का भला होगा। नॉर्मली लोग कहते हैं कि डोनेशन छुपा के करना चाहिए, वीनस सजिटेरियस वाले को डोनेशन दिखा के करना चाहिए। ये ध्यान रखिए, जितना शो ऑफ करके करेंगे उतना अच्छा। या कभी भी देखिएगा, वीनस जिसका सजिटेरियस में होगा अगर इस क्लास में ना, डोनेशन बता के करें, आपके लिए फायदा होगा। छुपा के मत कीजिए, छुपा के करने वाले स्कॉर्पियो। किसी का है वीनस सजिटेरियस, वीनस सजिटेरियस वालों का ये ट्रेड तो होता है, वो पैसों के लिए बड़े केयरलेस रहते हैं। जैसे मेरा खुद ही वीनस सजिटेरियस में, तो जब अजय सर जब पेमेंट कर देंगे ना, पेमेंट करने के बाद 2 दिन बाद याद दिला, तो उसको रिसीव तो कर दो मैसेज, पेमेंट हो गया। मतलब उनको पेमेंट भी करना होता है और खुद रिमाइंड भी कराना होता है। मैं इतना केयरलेस हूँ, वो जब तक रिमाइंड नहीं कराते तब तक रिसीव ही नहीं होता। और जब वो पूछेंगे तो मैं कहता हूँ अरे आ ही गया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या रिसीव करना। ये वीनस सजिटेरियस वाले हों, दे देंगे किसी को ना तो बड़े केयरलेस रहते हैं। इनका पैसा इसीलिए फंसता है कि खुद ही कई बार नहीं मांगते। हाँ, देना कौन चाहता है, आप भी जानते हैं आज के जमाने में लेने के बाद। और जब इनका एटीट्यूड भी वैसे ही होता है, तो हमेशा चाहिए डोनेशन करें, दिखा के करें, देना पूरी तरीके से दिखा के कि हाँ हमने दिया है, 4 आदमी को पता रहे किसका है वीनस सजिटेरियस। विवेक जी क्या कह रहे हैं? सर मेरा है सर चेंजेस के लिए तो मैं डोनेशन कहूँ तो दिखा के होगा दिए, सर। क्या कह रहे हैं? यस सर। जी सर, पक्का। पैसों के लिए बड़ा केयरलेस है सर, कुछ पता नहीं चलता पैसों को कब आ रहा है कब जा रहा वीनस सजिटेरियस, वीनस जेमिनाई वाला भले ही बार्गेन कर ले, वीनस सजिटेरियस वाले बार्गेन भी नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, ये जाएंगे शॉप पे ना, अगर कोई 10 रुपए का सामान हो, पूछेंगे, शॉपकीपर ने कहा 10 रुपए का, तो ये नहीं पूछेंगे कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर इनके पास होगा तो ले लेंगे 10 रुपए का, नहीं है अगर उतने रुपए ना तो वापस आएंगे पर बार्गेन नहीं करेंगे। ये आप समझ जाइए, जब होगा तो दोबारा भले जाएंगे, हाँ जब होगा पैसा तो आएंगे लेने। हार्डली बार्गेन करते हैं, तो इनको शर्म आती लगता है बार्गेन। या कई बार तो इनके दिमाग में ये भी रहता है, अरे वो आदमी तो बेचारा मेहनत कर रहा है, ठीक है 1 रुपए ज्यादा भी ले लिया तो क्या है। इनका ये एटीट्यूड होता है। तो क्या कह रहे हैं प्रतीक जी, बताएं। तो वीनस आपका सेजिटेरियस में है, वीनस कैप्रिकॉर्न। वीनस कैप्रिकॉर्न में ना, तो कैप्रिकॉर्न क्या है, देखिए कैप्रिकॉर्न ओवरऑल आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, उसका लॉर्ड सैटर्न। वीनस सेजिटेरियस का एक खास क्वालिटी है कि इनको कंटिन्यू मोटिवेट करते रहिए, जितना इनको मोटिवेट करते रहेंगे उतना ये पैसा अर्न करें। जितना इस आदमी को आप मोटिवेट करेंगे उतना ही ये पैसा बनाए। अगर इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो भले ये केयरलेस हो जाए। वीनस कैप्रिकॉर्न में ना, तो कैप्रिकॉर्न क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, कैप्रिकॉर्न साइन है सेल्फलेस सर्विस करने, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस का साइन। तो पहली बात तो ये लोग पैसे को लेके इनसिक्योर बहुत रहते हैं, पता नहीं मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा, या और सेव कर लें, पता नहीं जो है फ्यूचर में क्या हो जाए, इस तरह के इनसिक्योरिटी बहुत है। लेकिन होता क्या है कि इनके पास अपना पैसा नहीं रुकता है, कितना भी पैसा अर्न कर लें इनके पास रुकता ही नहीं। रीजन क्या होता है कि ये इतने सेल्फलेस होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, कि जो भी पैसा आएगा ये दूसरों की ही सपोर्ट करने में, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या जो भी है जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना डूबे रहते हैं कि इनके पास अपनी नीड के लिए पैसा रुकता ही नहीं, जो आएगा तुरंत निकल जाएगा। खुद को ये लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, खुद पैसों के लेके। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है, इनको दूसरा कोई पैसा दे देना भाई संभाल के रखना, तो उसको प्रॉपर संभाल के रखें। अपने पैसों के लेके बड़े लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, अपना पैसा नहीं संभाल पाते, आएंगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। पर दूसरा अगर इनको पैसा दे दे तो उसको इतना संभाल के रखेंगे कि एक एक रुपए का हिसाब भी इनसे मांगा जाए दे देंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन हमेशा दूसरों के लिए सर्विस करता है बट खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं देगा। तो इनको चाहिए कि जब इनके पास पैसा आए ना, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें और उसमें से कुछ अमाउंट रेगुलर डोनेट करते। भाई आपका पैसा ऐसे ही निकल जाता तो उससे बेटर है थोड़ा आप डोनेशन कर दीजिए, सही जगह पे जाएगा, तो आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करे। गरीब बच्चों को दे दीजिए, इससे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं। और इनको ये चाहिए कि ठीक लियो वालों की तरह ना, कि
पैसे को या तो लॉन्ग टर्म प्लान में सेव इन्वेस्ट कर दो, या अगर मैरिड है, कुछ भी है, आप ट्रस्टवर्दी है कोई आपके पास, तो आप अपने नाम पे ना सेव करके फैमिली में किसी के नाम पे सेव कीजिए, तभी आपका पैसा सेव। और कैप्रिकॉन क्या करता है, कैप्रिकॉन साइन वाले सोचते बहुत है। वीनस कैप्रिकॉन में आएगा, सोच रहे हैं, कैप्रिकॉन वालों को परफेक्शन चाहिए। अब कोई डिसीजन आया फाइनेंस को लेके, इनकम को लेके, कोई अपॉर्चुनिटी है, इतना सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, सोचते सोचते ही सारा एनर्जी ड्रेन। जबकि कैप्रिकॉन का एनर्जी है क्विक एक्शन। तो सोचिए, बट इतना भी मत सोचिए कि सोचते सोचते ही टाइम बीत जाए, क्विक एक्शन लीजिए। अब जिनके चार्ट में कैप्रिकॉन देखिए पॉजिटिव वे में काम कर रहा होगा, वो तो वीनस कैप्रिकॉन में, तो फाइनेंस को लेकर तुरंत एक्शन ले। पर जिनके चार्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, तो वो सोचते रहेंगे, सोचते सोचते ही मौका निकल जाए। तो अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है तो आपके लिए रेमेडी है या सॉल्यूशन है, क्विक एक्शन लीजिए। पैसों को लेकर जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक दो बार सोचा, प्लान किया, उसके बाद क्विक एक्शन लीजिए, सोचिए मत। सोचते रहेंगे तो मौका चला जाएगा। एरीज वाला क्या करता था, क्विक डिसीजन ले लेता था, सोचता ही नहीं था। तो वो क्विक डिसीजन लेने वाला, कैप्रिकॉन का क्वालिटी क्विक एक्शन करने का, जल्दी से एक्शन लेना। तो लेकिन इनके साथ क्या हो जाता है कि कई बार इतना सोच लेते हैं कैप्रिकॉन वाले कि एक्शन ले ही नहीं पाते। तो आपको चाहिए जितना जरूरत उतना सोचिए, उसके बाद क्विक एक्शन लीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आप पैसा बना पाए। वीनस आ गया एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस साइन ऑब्सेशन का है, चीटिंग का है, लेकिन एक्वेरियस साइन आपकी डिजायर्स का है। एक्वेरियस साइन शॉर्टकट। तो वीनस एक्वेरियस में हो तो रिलेशनशिप में पैसों को लेकर चीटिंग तो होता है। चीटिंग का रीजन इनका खुद का ऑब्सेशन और डिजायर। ठीक है, लेकिन वीनस एक्वेरियस में हो तो पैसे के लिए अच्छा है। देखिए, इनको इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए, लेकिन मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते ना, इनको सारे लूप होल पता चलते। एक्वेरियस का कोल और राहु है, तो एक दिन ये लोग पैसा बनाने का जो भी रास्ता है इनको सब पता होता है, शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट होते हैं। पैसा कैसे बनाया जाएगा इनको पता है, कहीं भी किसी भी जगह आप रख दीजिए, ये आपको पैसा बना के दिखा दो। वो राहु का क्वालिटी। ठीक है, लेकिन एक्वेरियस वाले ना थोड़ा फिलोसफिकल अप्रोच वाले होते हैं, तो पैसों को लेके क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस होते। तो इनको चाहिए भी, खैर एक्वेरियस वालों को, वीनस एक्वेरियस में है तो सेल्फलेस होके काम कीजिए, पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि एक्वेरियस ना हायर इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट। वीनस सेजिटेरियस में बताना भूलिया, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, प्रीस्ट, इस तरीके का काम कीजिए तो आपके पास पैसा आएगा। वीनस एक्वेरियस में तो हायर इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट। तो हायर इंटेलिजेंस क्या, ये समाज और सोसाइटी से आगे का सोचते। जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे, नए नए रिसर्च करते थे, आविष्कार करते थे। एक्वेरियस तंत्र, फिलोसफी, इनको रिप्रेजेंट करता है। आज के टाइम आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड है, ये सारी जो चीजें हैं, फोटोग्राफी है, ये सब एक्वेरियस में आता है। मतलब अपने टाइम से अलग, लेकिन वो सारी वो चीजें हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए सपोर्ट कर रही हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। तो वीनस एक्वेरियस में तो सेल्फलेस होके काम कीजिए, तभी पैसा आएगा। और लेट गो मोड में रहिए, ज्यादा ऑब्सेस्ड मत होइए। जितना ऑब्सेस्ड होंगे, एक्वेरियस ऑब्सेशन देता है, तो जितना ऑब्सेशन होगा ना, उतना ही पैसा आपसे दूर भागेगा। ठीक है, काम कीजिए, पर लेट गो मोड में रहिए। ठीक है, आएगा ही पैसा, एक ना एक दिन तो आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। और समय समय पे एल्डरली लोगों को, ओल्ड एज लोगों को, इस तरह के लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें। ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीनस एक्वेरियस वाला जितना सेल्फिश हो जाएगा, उतना ही पैसा इनसे दूर भागेगा, ये समझ जाइए। बाकी पैसा बनाने का सारा जुगाड़ इनके पास। और एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, इन सब में बेस्ट होते हैं। फोटोग्राफी का काम। बट बेस्ट यही, ऑब्सेशन मत रखिए। वीनस एक्वेरियस में बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, कई बार ऑब्सेशन की वजह से ही पैसा नहीं आता, या कमा नहीं पाते, या आता है तो इनके साथ धोखा हो जाता है। थोड़ा सेल्फलेस रहिए, पैसा आएगा। जब भी कहा जाए सेल्फलेस है, तो इतना सेल्फलेस मत रहिए। मैंने वही कहा ना कि ऐसा नहीं कि उठा के खुद ही दे आए ये भी नहीं कहा जा रहा, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। वीनस पाइसीज में, देखिए पाइसीज में वीनस है, तो पाइसीज इंटेलिजेंस या पाइसीज नॉलेज को रिप्रेजेंट। सजिटेरियस का साइन, पाइसीज का सिंबल है दो फिश। तो कई बार ये क्या होता है, बहुत ही पाइसीज और वीनस एक्सॉल्टेड होता है, आप सब। तो कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पैसों को लेकर। वीनस पाइसीज वाला इतना कंफ्यूज होता है, उसको इस संसार में भी रहना है, साधना भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है। तो जैसा मैंने सैटर्न के केस में भी कहा था, ये वो आदमी होंगे जो 2 महीने काम करेंगे, फिर अचानक से गायब हो जाएंगे 1 महीने। कहाँ गए थे, हम रिट्रीट कैंप में गए थे। फिर याद आता है 1 महीने बाद कि अरे नहीं नहीं, रहना है तो पैसे भी कमाने, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। वीनस स्पाइसीज वालों को चाहिए कि पहली बात ये कंफ्यूजन है, मतलब क्लियरिटी रखिए।
भाई संसार में आए, जरूरत के लिए जितना पैसा चाहिए वो तो कमाना ही है, कमाना भी है, सेव भी करना है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ग्रोथ चाहते हैं वो करते रहिए, वो किसी ने नहीं रोका ना, लेकिन जो आपकी नीड है वो तो पूरी करेंगे। आप उस जमाने में तो नहीं जी रहे ना, कि जब राजा महाराजा ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे कि आराम से बैठ के खाओ हवन साधना, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा अप्रोच, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए कि जो समय समय पे दौरे पड़ते रहते हैं ना, कि 1 महीने काम, अब नौकरी मिली है, हमारा मन नहीं लग रहा जॉब में, सोच रहे हैं मेडिटेशन करें, जाके कोई साधना वाधना करें। 15 दिन साधना करेंगे, पैसा नहीं आएगा, फिर याद आएगा अरे अब पेट कैसे भरेगा। तो क्लियर रखिए अपने अप्रोच, कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाइड अप्रोच रखिए इन्वेस्टमेंट को लेके। जितना स्पाइसीज वाले ज्यादा दिमाग दिमाग नहीं लगा पाते, बने वीनस एक्सॉल्टेड है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी इनको सिंपल चाहिए रहता। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा इनको प्लान समझा देंगे तो ये खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप LIC में काम करते हैं, वीनस स्पाइसीज वाले से डील करना है ना, या इन्वेस्टमेंट कंपनी, इनको सिंपल प्लान समझाइए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझाया ना, ये हो जाएगा तो इतने साल में ये मिल जाएगा, तो इनका दिमाग घूम जाता है। ठीक। तो ये, और लेट गो मोड में रहिए। पाइसीज साइन भी डोनेशन और चैरिटी का, तो बहुत ज्यादा सेल्फिश मत होइए। जितना सेल्फिश होंगे उतना कम अर्न कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं पहले पैसा लेते हैं फिर काम करते हैं। वीनस पाइसीज वालों को क्या अप्रोच होना चाहिए, पहले काम करें फिर पैसा, पैसा मांगे, तभी आपके पास ऐसा पैसा आएगा। जितना कम एक्सपेक्टेशन और डिजायर रखेंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर। और एज यूजुअली पाइसीज सी को रिप्रेजेंट करता है। पाइसीज हॉस्पिटल, मेडिटेशन, फॉरेन जाएं, फॉरेन से फॉरेन रिलेटेड कोई काम करें, फॉरेन में जॉब करें, मेडिटेशन योगा से रिलेटेड काम करें, हॉस्पिटल डॉक्टर इनसे रिलेटेड काम करें, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करें, तो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। और बाकी जो है यूजुअल आप रेमेडी से सुनते आएंगे, नहीं पैसा आ रहा तो जाके समुद्र के किनारे जो है वॉक कीजिए, उससे पैसा है। लेकिन ओवरऑल सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान रखिए। लेकिन बेस्ट होता है कि इनको अपना अप्रोच थोड़ा स्पिरिचुअल रखना चाहिए। अब एज यूजली मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप काम ही छोड़ दें, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल होने का मतलब ये थोड़ा लेट गो मोड में रहें, बहुत ज़्यादा सेल्फिश ना हो, स्पिरिचुअल लोगों को डोनेशन दें। पाइसिस साइन फास्टिंग का है, आप फास्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो। वीनस टॉरस में हो, आप समझिए 12 राशिज को हम लोगों ने कवर कर लिया। वीनस आपका टॉरस में है, ठीक है, या पाइसिस में है, कैंसर, टॉरस, पाइसिस, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, इनके लिए जो सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जिसे कहते हैं वो बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वीनस आपका सैजिटेरियस में है, लिब्रा में है, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में जाए, ठीक है, इनका थॉट प्रोसेस भी लॉन्ग टर्म होता है ना। सैजिटेरियस सोचता ही अगले जन्म की है। लिब्रा 7th हाउस का साइन, हमारे यहाँ कहते ही है 7th हाउस मैरिज, दो 7 जन्मों का बंधन। तो इनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, तभी इनको पसंद भी आता है। ये आप देखिए छोटे मोटे प्लान में नहीं आते। वीनस कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसीज, स्कॉर्पियो है। सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP ऑप्ट कीजिए, छोटे या जो भी और है छोटे छोटे अमाउंट सेव कीजिए डेली बेस पे गोल बना के, वो बेस्ट है। सैजिटेरियस में है, लिब्रा में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान रखिए, ये ध्यान रखिए। और वर्गो वाले भी छोटे छोटे अमाउंट में ही अर्न करें, इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली आपने देखा वीनस अलग अलग साइन में, तो आपको समझ में आ गया आपका क्या अप्रोच होना चाहिए अर्निंग को लेके, किन लोगों से कनेक्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, और अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को लेके क्या अप्रोच। अब जितने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वही फॉलो करेंगे तो काम आएगा, बाकी रेमेडीज काम करेंगे, अब ठीक है डोनेशन है वो है सब कुछ है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। वीनस स्पाइसीज में तो ये नहीं कि हाँ फुट मसाज करवा रहे हैं तो पैसा, ठीक है वो रेमेडी अलग चीज है कि वाइफ फुट मसाज करें, वाइफ के फुट मसाज करें, लेकिन बेसिक बात यह है कि जो आपको बताया गया उस पर काम करें। तो ये ओवरऑल हमने कवर कर लिया 12 साइन में। इसी तरीके से हमारा प्रॉपर एक कोर्स आ रहा है, आप देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे A to Z। इस क्लास में 21 डे का क्लास है जैसा मैंने कहा, और वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। 7 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा, और 1 जुलाई से होगा। और कंप्लीटली हम इसमें जो है सारी चीजें कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नाड़ी का कर्म फिलॉसफी, क्यों आपका बर्थ हुआ, क्या कर्स मिले हैं पास्ट लाइफ से, इस जन्म में कौन से कर्स या सिन है उसकी वजह से। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाड़ी में कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं ये हम देखें। ज्यादातर लोग इन चीजों पे बात ही नहीं करते, तो उसका बेसिक है, कारक है प्लेनेट के, आपके बर्थ का रीजन, पास्ट लाइफ का सेन कर्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम का जो रीजन है उसके लिए जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आज हमने देखा, उस दिन सैटर्न वाली क्लास में देखा था, वो हम देखेंगे। सक्सेस कॉम्बिनेशन कैसे बनाना ये हम देखेंगे। एजुकेशन में प्रॉब्लम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रिलेशनशिप मैरिज का प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन,
रिलेशनशिप को लेके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, करियर कौन सा चूज करें उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करें, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, नाड़ी के मोर देन 500 योग हम लोग इसमें कवर करेंगे। टाइमिंग कैसे करें, सैटर्न जुपिटर राहु केतु का ट्रांजिट यूज करके किसी नेचर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना, नाड़ी में प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं उससे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वेल्थ के कॉम्बिनेशन, नाड़ी की जो अपनी कार्मिक फिलॉसफी है कि आपका बर्थ हुआ है उसमें ये रीजन था, ये पॉजिटिव है, ये कर्स है, ये सिन है, ये पॉजिटिव है, आपके एंसेस्टर्स का ये बैड कर्मा था आपका, वो सब हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें, टाइमिंग, चाइल्ड बर्थ, मैरिज हम कवर करेंगे। और ये 7 PM से 8:30 PM तक है आपका क्लास जो होगा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2024 से 7 PM से 8:30 PM तक रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब मिलेगा। तो ये ओवरऑल